नमस्कार, वरुण पांडे नाम है हमारा। आप देख रहे हैं एक्सॉन बेरी का संकलन खनन। आज के एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टोन क्रशर प्लांट में उपयोग होने वाला जो लैंड है या फिर जो भूमि है वो किस तरह का होना चाहिए या फिर किस तरह के भूभाग में हम इसको लगा सकते हैं। बहुत लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको क्या हम लोग पथरीली ज़मीन में लगा सकते हैं या नहीं, या फिर कृषि प्रधान ज़मीन में लगा सकते हैं या नहीं, या फिर शहर के बहुत पास अगर हमारा ज़मीन है तो वहाँ इसको हम लगा सकते हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स और क्या क्या मापदंड भारत सरकार स्टोन क्रशर इंडस्ट्री के लिए बना रखा है कि किस तरह के लैंड में आप स्टोन क्रशर लगा सकते हैं और किस तरह के लैंड में आप स्टोन क्रशर नहीं लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइज की, यानी कि आपका जो भूभाग है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो इस सवाल का जवाब आपको तभी मिल सकता है जब आप ये डिसाइड कर लें कि आपको कितना बड़ा प्लांट लगाना है और उस प्लांट से आपको क्या क्या मटेरियल या फिर आउटपुट प्रोडक्ट जो निकालना है वो क्या क्या निकालना है, जिससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका प्लांट कितना बड़ा बनेगा और किस हिसाब से उसकी फैलावट होगी, ताकि हम लैंड डिसाइड कर सकें। अगर मैं आपको व्याख्या करके ये समझाने की कोशिश करूं तो ये टोटली आप ये समझिए कि जैसा आपका घर होता है वैसे ही आप स्टोन क्रशर को मान के चलिए। या अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको घर खुला बनाना है, घर आपको छोटा बनाना है, आपको 1 BHK घर में रहना है या 2 BHK या 4 BHK या 5 BHK में रहना है, या फिर आपको कितने बड़े मकान में रहना है, या फिर आपको कितना बड़ा आकार का मकान आपके काम के लिए, आपके परिवार के लिए उपयुक्त है। उसी तरह से स्टोन क्रशर इंडस्ट्री में भी होता है। आप कितना बड़ा प्लांट लगा रहे हैं, अगर आप छोटा प्लांट लगा रहे हैं, सपोज अगर आप 20 टन का प्लांट लगा रहे हैं या फिर 20 TPH का प्लांट लगा रहे हैं तो आपको कम लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं आपको अगर आप बहुत बड़ा प्लांट लगा रहे हैं, सपोज आप 500, 600 या फिर 1000 TPH तक का प्लांट लगा रहे हैं, तो आपको एक बहुत बड़े भूभाग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उस मटेरियल को स्टॉक करने के लिए या फिर उस मटेरियल को स्टॉक करने के लिए जिस कन्वेयर की आवश्यकता होती है उसके लिए बहुत बड़े एक भूभाग की आवश्यकता होती है। मटेरियल का फैलाव के बारे में और कन्वेयर के लेंथ के बारे में जो साइंस वर्क करता है वो मैं आपको अगले एपिसोड में या फिर इसके आने वाले कुछ एपिसोड्स में बताऊंगा कि कितने मीटर कन्वेयर्स को आपको चाहिए होता है ताकि आपको कितना टन स्टॉक बना सकें। तो कितने मीटर कन्वेयर की आवश्यकता है, कितना मीटर कन्वेयर आप अगर ले जाते हैं कुछ एक डिग्री पे तो आपको कितना स्टॉक बनता है, इसके बारे में मैं कुछ आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको मैं बताऊंगा। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गया कि आपको कितना बड़ा लैंड चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके स्टोन क्रशर प्लांट के लगाने के प्लानिंग पर कि आप कितना बड़ा प्लांट लगाना चाहते हैं। इसी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना लैंड की आवश्यकता होती है। अगर हम बिल्कुल जर्नली बात करें, अगर एग्जैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल जर्नल वे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो एक नॉर्मल 200 TPH प्लांट के लिए या फिर 250 TPH या 150 TPH प्लांट के लिए आपको जो जर्नली जो प्लांट की आवश्यकता रहती है ये 45 मीटर बाई 65 मीटर तक अगर आप रखें तो आपको काफ़ी अच्छा रहता है। छोटे साइज में भी आप बड़ा प्लांट लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ा प्लांट लगाना है तो आपको बहुत बड़ा लैंड लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आप जिस भी कंपनी का प्लांट ले रहे हैं उनके इंजीनियर्स से आप डिस्कस करिएगा। उनके प्लांट का अलग अलग फिटिंग होती है। तो ज़रूरी नहीं कि आप जो अगर बहुत बड़ा प्लांट लगा रहे हैं तो आपको बड़े लैंड की आवश्यकता हो। टेक्नोलॉजी और साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है। हम लोग कन्वेयर्स के लेंथ कम करके भी स्टॉक बना सकते हैं। तो आप छोटे लैंड में भी बड़ा क्रशर भी लगा सकते हैं और आपको प्रोडक्शन वाइज आप काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन भी ले सकते हैं। तो लैंड जो है वो बहुत बड़ा गेम प्ले तो करता है, बट हाँ इसके लिए आप अपने प्लानिंग को ना चेंज करें या फिर आप उसके लिए बात देना हो जाए कि हाँ ये ऐसा है इसलिए मैं ये नहीं कर पाया। तो ये चीज़ ना करें, क्योंकि आप जैसा भी आपका लैंड है, आप जिस भी कंपनी का प्लांट ले रहे हैं वहाँ के इंजीनियर्स से बोलिए, वो आपके लैंड का मेजरमेंट लेंगे और आपके लिए एक अच्छा से अच्छा लेआउट कम से कम एरिया को यूज़ करते हुए बनाएंगे। जैसे कि बहुत जगहों पे हम लोगों ने यहाँ पे हरियाणा में या फिर राजस्थान में या यूपी में
1 एकड़ की ज़मीन, मात्र 1 एकड़ की ज़मीन में हमने 250 टन या फिर 200 टन तक का प्लांट लगाया है ऑलरेडी, और जो बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं और उसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लेते हैं। और उसके अलावा उनके ऑफिसेज भी हैं, उनका वेब्रिज भी है, या कांटा या फिर वेट मशीन जिसको बोलते हैं या धर्म कांटा बोलते हैं, वो भी उसी में ही है। उनका ऑफिस है, उनका स्टाफ क्वार्टर है, ये सारा 1 एकड़ में हम लोगों ने एडजस्ट करके दे रखा है। तो आप ये मान के चलिए कि लैंड आपका जो है ये बड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कम है तो आप इस पर वर्कआउट करके और इसको हम लोग प्लान कर सकते हैं कि कितने कम से कम लैंड में और कैसे इसको प्लान करके हम लोग बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छा प्लांट लगा सकते हैं। अब आते हैं हिली एरियाज पे, यानी जहां आपको ओपन लैंड या फिर प्लेन सरफेस नहीं मिलता है, या फिर एक समानांतर रूप से आपको लैंड नहीं अवेलेबल है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल या उत्तराखंड, या फिर बहुत सारे एरिया ऐसे केरला के, या फिर डाउन जहाँ पे हिली एरियाज है, आसाम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, जहाँ पे लैंड अवेलेबल नहीं है क्रशिंग के लिए या फिर क्रशर इंडस्ट्री के लिए। तो उन जगहों पे क्रशर कैसे लगता है, उन जगहों पे हम लोग स्लोप का इस्तेमाल करते हैं। जो लैंड अप एंड डाउन है उसको इस्तेमाल करके हम लोग क्रशर प्लांट लगाते हैं। सपोज अगर एक प्राइमरी स्टेशन है, प्राइमरी स्टेशन क्या होता है मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा, बट अगर एक सपोज हमें एक प्लांट लगाना है जिसमें एक प्राइमरी स्टेशन है और एक सेकेंडरी स्टेशन है, तो उसको हम लोग अलग अलग सरफेस पे लगाएंगे। जैसे बिल्डिंग्स में होता है, एक माला, दूसरा माला, तीसरा माला, तो सेम अगर आपके पास लैंड कम है और या फिर लैंड आपके पास सरफेस क्लियर नहीं है, तो हम लोग इसको आप बोल सकते हैं स्टेप वाइज प्लांट लगाएंगे। वहाँ पे स्टेप्स में लगेंगे प्लांट, कि एक स्टेप पे एक मशीनरी रहेगी, दूसरे स्टेप पे दूसरी, तीसरे स्टेप पे तीसरी, डिपेंड करता है उस लैंड के ऊपर। या फिर सबसे बेस्ट हो अगर आपका लैंड समतल नहीं है, अगर आपका भूभाग जो है वो समतल नहीं है, तो सबसे पहले कोशिश करिए कि आप उसका एक कंटूर मैप बनवाइए। कंटूर मैप के बारे में मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं कि कंटूर मैप क्या होता है और किस तरह से बनता है। आप इजीली अपने डिस्ट्रिक्ट में कंटूर मैप बनाने वाले सर्वेयर्स को संपर्क कर सकते हैं। वो एक मैप बनाएंगे जिससे कि जो कंपनी आपके यहाँ क्रशर प्लांट लगा के दे रही है आपको, या फिर जो सेल कर रही है, उसको सुविधा होगा ये जानने में कि आपका लैंड का साइज कैसा है, आपका लैंड का अप एंड डाउन कितना है, स्टेप्स कैसे हैं, तो वो आसानी से जान सकेंगे और आपको अच्छे से अच्छा आपको क्रशर प्लांट लगा के दे सकते हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि ज़मीन हम किराए पे लें या फिर रेंट पे लें या फिर पट्टे पे लें या फिर खुद की हो। तो किराए का तो हिसाब किताब आपको पता ही है, अगर मालिक जब जो चाहे आपको रख सकता है, मालिक आपको निकाल सकता है। तो कोशिश करें कि आप किराए पर, मंथली किराए पर न ले कोई भी क्रशर का लैंड, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। तो कोशिश करें इसको आप या तो पट्टे पे ले सकते हैं एक अच्छी अवधि के साथ में, सपोज 5 साल या 10 साल के, या फिर 3 साल या 4 साल या साल भर के भी पट्टे पे आप ज़मीन ले सकते हैं। और सबसे अच्छा हो कि अगर आप उसको खरीद सकें उस लैंड को, अगर वो बंजर भूमि है या फिर उसका प्राइस अच्छा है या फिर कम है, तो आप उसको खरीद सकें तो सबसे अच्छी बात है। नहीं तो कोशिश करें कम से कम आप उसको पट्टे पे लिखवा के ले। पट्टे के मतलब इंग्लिश में उसको लीज पे बोलते हैं, लीज पे आप उस लैंड को ले। रेंट पे मंथली वाइज लेना थोड़ा अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बहुत जगह बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखे हैं। तो रेंट पे ना जाएं, आप लीज पे जाएं, या तो फिर आप लैंड को खुद से परचेस करके फिर उस पर प्लानिंग करें। एक बात का आप जरूर ध्यान रखें, कुछ मैं टिप्स देना चाहता हूं जो पर्सनल है। कोशिश करिए जहां पे भी आप लैंड ले रहे हैं या फिर जहां पे भी आपका लैंड है, वहां के आसपास गांव या फिर वहां के प्रधान से अच्छा संपर्क बनाए रखें, क्योंकि ये उद्योग ऐसा है जहां पे आपको लोकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है, यानी लोकल का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा रहता है। तो अच्छा रहेगा कि आप वैसे जगह पे ही क्रशर लगाएं जहाँ पे आपका अच्छा प्रभाव है, अच्छी मित्रता है, या फिर अगर नहीं भी है तो वहाँ के लोकल निवासियों से अच्छे संपर्क बना के रखें, ताकि आपको हमेशा सुविधा रहे आपका क्रशर प्लांट या फिर अपनी इंडस्ट्री को चलाने में। ये आम तौर पे मेरी ये पर्सनली मैंने ये देखा है कि इस कारणवश काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें देखनी पड़ती हैं। एक और पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्रशर प्लांट लगा रहे हैं
तो कोशिश करें कि कृषि प्रधान या फिर कृषि के लायक या उपजाऊ जमीन में न लगाएं। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। इसका ये मतलब नहीं है कि कृषि की जमीन में प्लांट नहीं लग सकता है, प्लांट लग सकता है, बट मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है क्योंकि खेती बहुत ज़रूरी है, किसान ज़रूरी है, खेती ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि आप खेती के ज़मीन या फिर कृषि प्रधान ज़मीन में स्टोन क्रशर प्लांट या फिर उसके आसपास स्टोन क्रशर प्लांट ना लगाएं। आगे एपिसोड में मैं आपको कुछ और टिप्स दूंगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से निर्धारित किए गए हैं कि किस तरह के लैंड में आप प्लांट नहीं लगा सकते हैं, आपके प्लांट की दूरी कितनी होनी चाहिए शहरों से या फिर नदियों से, तालाबों से या फिर रोड से। तो उसके बारे में आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको कोशिश करूंगा एक उपाय बताने की, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है मगर हमें स्टोन क्रशर इंडस्ट्री में आना है, तो हम क्या करें। तो इसका एक उपाय मैं अगले एपिसोड में आपको मैं बताऊंगा कि बिना लीज के या फिर बिना क्रशर खरीदे, बिना क्रशर के अगर आपको क्रशर चलाना है या फिर क्रशर इंडस्ट्री में आना है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं हम लोग, और किस तरह आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं स्टोन क्रशर इंडस्ट्री का, ताकि आपको फ्यूचर में आप अपना खुद का स्टोन क्रशर प्लानिंग कर सके और लगा सके। इसी के साथ फिर वापस आने के वादे के साथ आपसे विदा लेता हूं। मेरा नाम वरुण पांडे है और आप देख रहे हैं एक्सॉन बेरी का संकलन खनन। नमस्कार, जय हिंद।